वेलकम टू द क्लास ऑफ नेटवर्क थ्योरी। आज हमारा पहला क्लास है, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर। और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आज पढ़ेंगे और इसके प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आप एक बार चार्ज को विजुलाइज करो। आप अपने दिमाग में सोचो कि व्हाट इज चार्ज, और चार्ज के बारे में सोचते ही आपके दिमाग में क्या इमेज बन रहा है। एक बार आंख बंद करके आप चार्ज को विजुलाइज करने की कोशिश करो। सोचो कि चार्ज कैसा दिखता होगा, हाउ इलेक्ट्रिक चार्ज लुक लाइक। मैं आपको इसमें मदद करता हूँ। इस इमेज को देखिए, देख रहे हो ये इमेज क्या दिखा रहा है? थंडर स्टॉर्म दिखाई दे रहा है। ये क्या है? लाइटनिंग स्ट्रोक। ये जो है ये क्या है? लाइटनिंग स्ट्रोक। बादल गरज रहे हैं। तो ये क्या है? बेसिकली यही तो चार्ज है। आप जो आसमान में गिरते हुए जो जब विद्युत चमक रहा होता है, लाइटनिंग थंडर स्टॉर्म होता है, तो जो चीज़ें आपको आंखों से विजिबिलिटी, आपके आंखों से आप नग्न आंखों से देख पा रहे हो, जो विजिबिलिटी आपको दिख रहा है, जो वही तो चार्ज है। दीज आर इलेक्ट्रिक चार्ज, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। चलिए अब हम देखते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, डेफिनेशन वगैरह हम इसको समझते हैं। ठीक है, चार्ज क्या है? चार्ज क्या है? चार्ज इज नथिंग बट द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज क्या है मेरे भाई? चार्ज इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज के वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी का जन्म है, चार्ज के वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल है। सो चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल फिनोमिना। चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल फिनोमिना। चार्ज इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी चीज़ को दिमाग में बैठा के रखिए। और अगर कोई इसका डेफिनेशन पूछे आपसे तो आप क्या बताइएगा कि चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसका? फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। जैसे एक मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी उसका मास है, उसका वॉल्यूम है, उसी तरह इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर का। और वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वो रिस्पॉन्सिबल होता है द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट करने के लिए चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल। और उसका ऐसा यूनिट क्या है? चार्ज का यूनिट होता है कूलम, डेट इज डिनोटेड बाय सी। चार्ज का ऐसा यूनिट है कूलम, डेट इज डिनोटेड बाय सी। अब हम एज्यूम कर, अब मैं ड्रॉ करता हूँ, मैं एक कोई रैंडम एटम ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, ये क्या है? एक मैंने न्यूक्लियस बनाया जिसमें क्या है आपका? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और इसके आउटर सेल में क्या है? ये आउटर जो ऑर्बिट है, इसमें क्या होगा? इसमें होगा आपका इलेक्ट्रॉन। होगा ना इलेक्ट्रॉन? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन है। दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। तो एक पार्टिकल के, किसी पार्टिकल के एटम में क्या होता है? एटम के न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और आउटर जो सेल है, आउटर जो ऑर्बिट है, उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज नहीं होता है, एज यू ऑल नो। लेकिन इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है। और कैसा चार्ज होता है वो? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन कैरीज पॉजिटिव चार्ज। कितना? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज? इलेक्ट्रॉन आपका जो चार्ज कैरी करता है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। What is the charge of electron? Charge of electron is -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और वही प्रोटॉन का क्या चार्ज है? प्रोटॉन का चार्ज का जो अमाउंट होगा वो सेम अमाउंट है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज, डेट इज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसीलिए जब कभी भी एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा साथ में, तो उसका जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा? जीरो होगा।
इसीलिए हमारे जो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, उसमें नेट चार्ज 0 होता है। और आगे बढ़ते चार्ज के बारे में आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि चार्ज जो होता है दो चार्ज, दो प्रोटॉन, एक सेकंड, कहीं पे दो पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है या फिर दो नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है जो लाइक चार्जेस है, तो वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे कुछ इस तरह से। ये इधर भागने का कोशिश करेगा, ये इधर भागने का कोशिश करेगा, सेम इधर इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। और अगर आपका अपोजिट चार्ज है, एक प्लस है एक नेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ये एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे, दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये एक प्रॉपर्टी है चार्ज का। क्या है चार्ज का प्रॉपर्टी, क्या बोल रहा है कि लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यही तो है, समझ में आई। अब आगे कूलम पे आते हैं। मैंने क्या कहा कि चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, किसको डिनोट करते हैं सी से। तो एक कूलम क्या लिखा है, एक कूलम इज ए वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ चार्ज। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों कि जो कूलम है, एक जैसे कि एक डजन मतलब 12 यूनिट है ना, एक डजन का मतलब 12 यूनिट। उसी तरह एक कूलम, उसमें भी तो कुछ चार्ज होंगे मतलब चार्ज ही तो है एक कूलम, लेकिन वो चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये सोचने वाली बात है। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम है, तो एक कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे ही तो निकालते हैं। 1/602 10⁻19 कूलम, जो अप्रॉक्सीमेटली बनेंगे 6.24 इंटू 10⁻+18 इलेक्ट्रॉन। दैट इज ए ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसीलिए कहते हैं कि कूलम इज ए वेरी लार्ज क्वांटिटी। क्योंकि एक कूलम होने के लिए आपको 6.24 इंटू 10⁻18 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो बहुत ही बड़ा संख्या हो गया, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसीलिए कूलम इज ए लार्ज क्वांटिटी। सो आगे जब भी हम लोग कोई न्यूमेरिकल बनाएंगे या प्रैक्टिकल लाइफ में देखिएगा, कैपेसिटर वगैरह में चार्ज हमेशा माइक्रोकूलम और नैनोकूलम और मिलीकूलम ऑल्सो वेरी लार्ज क्वांटिटी, मतलब अधिकतर न्यूमेरिकल आप देखिएगा माइक्रोकूलम और नैनोकूलम और पिकोकूलम में आते हैं। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट चार्ज। अब इसके थोड़े प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़, मेन प्रॉपर्टीज़ जो इसका है वो पहला है कि क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, सोचिए क्या दिमाग में आ रहा है, क्वांटिनाइजेशन का क्या मतलब हो रहा है। क्वांटिनाइजेशन का यही मतलब है कि चार्ज जो भी एग्जिस्ट करता है वो पैकेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो चार्ज आपका एग्जिस्ट करता है, चार्ज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, स्मॉल पैकेट, यानी कि चार्ज Q is not continuous form, Q is exist in discrete packet, discrete form। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, चार इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इस तरह से। यानी कि Q इज इक्वल टू N इंटू ई। और E क्या रिप्रेजेंट करता है, E आपका बता रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन का भाई साहब कितना चार्ज है, आप वो मुझे बता दीजिए। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम। ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट इन द फ्रैक्शनल फॉर्म, इट ओनली अपीयर एज द मल्टीपल ऑफ E। ठीक है, इससे छोटा चार्ज होता ही नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो आप सभी ने जानते हैं, आप पढ़ा है। उसी तरह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी सेम चीज़ है कि चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। इसका क्या मतलब हुआ कि टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, यानी कि जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है वो कांस्टेंट है। जैसे कि एक सर्किट में ड्रॉ करता हूँ, ये देखिए, ये हमारा एक कैपेसिटर है और यहाँ मैंने एक ड्रॉ किया बैटरी। क्या ड्रॉ किया? बैटरी। बैटरी है तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होंगे, डेट इज़ पॉजिटिव, डेट इज़ नेगेटिव। अब यहाँ पे मैं एक सेकेंड यहाँ पे मैं एक स्विच बना दिया। अब जैसे ही मैं इस स्विच को ऑन करूँगा, कांटेक्ट में लाऊंगा, ये कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर के टर्मिनल बैटरी के टर्मिनल से जुड़ जाएंगे और अब इसमें चार्ज, जो यहाँ से चार्ज है कैपेसिटर के इधर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेशन हो जाएगा और इधर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेशन हो जाएगा। तो पहले जो यहाँ पे फर्स्ट केस में Q वैल्यू था, फर्स्ट केस में Q नॉट जो वैल्यू था, आफ्टर टी नॉट के बाद एक सर्टन टाइम, जिस टाइम पे हमने ये स्टार्ट किया, जिस टाइम पे मैंने ये बटन प्रेस किया, ये स्विच को ऑन किया, अब नया चार्ज क्या बनेगा? जो केस दूसरा केस में यहाँ पे कुछ Q1 चार्ज आ जाएगा और कुछ नंबर ऑफ चार्ज यहाँ चले जाएंगे, Q2 चले जाएंगे इस नंबर पे, कैपेसिटर के पास कुछ चार्ज चले जाएंगे और Q1 से घट के नया जो चार्ज बनेगा वो Q1 बनेगा, Q0 से घट के वो चार्ज Q1 बनेगा। तो T0 टाइम पे और T इक्वल टू ग्रेटर देन T0 टाइम पे पहले टोटल आइसोलेटेड सिस्टम, ये जो टोटल आइसोलेटेड सिस्टम है इसमें चार्ज था Q0, क्योंकि कैपेसिटर में उस वक्त चार्ज क्या था? 0, Q0 प्लस 0। अब T ग्रेटर देन T0 मतलब जिस समय हमने स्विच को प्रेस किया उसके बाद कैपेसिटर चार्ज होने के बाद टोटल चार्ज क्या हो गया? Q0 प्लस Q1 प्लस Q2, यानी कि चार्ज ऑफ बैटरी, चार्ज ऑफ कैपेसिटर। और उससे पहले क्या था? सिर्फ बैटरी का चार्ज था, कैपेसिटर तो डिस्चार्ज था। तो अब ये जो Q0 होगा वो टोटल चार्ज Q1 और Q2 के बराबर होगा, क्योंकि इन आइसोलेटेड सिस्टम में, इस आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज जो है कंजर्व है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।